Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस यहाँ पर बस बच्चे जो है ना वो शाम का टाइम था, बस इस तरह बैठ के टीवी देख रहे थे और मैं बना रही थी चिकन पुलाव। और मुझे मेरी सिस्टर का भी फ़ोन आ गया था, वो कह रही थी कि वो मेरे घर आ रही हैं और फिर उन्होंने 1-2 दिन उन्होंने स्टे भी करना था यहीं पर। तो मैं तो इतनी खुश हो गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बिकॉज़ आई टोल्ड यू गाइस इन माई लास्ट वीडियो कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए हैं और फिर ओबियसली मैं घर में बच्चों के साथ अकेली हूँ। तो ऐसे में आप की सिस्टर्स फ्रेंड्स कोई भी आ जाएं तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने चिकन पुलाव बना दिया था, साथ में रायता था, उसके बाद फिर फ्रूट चाट बना दिया था, फ्रूट सैलेड थोड़ा सा बना दिया था क्योंकि फिर डिज़र्ट में मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तो फिर फ्रूट भी काफ़ी पड़ा हुआ था तो फिर यही बना दिया था। मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रूट चाट और बच्चे भी खा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर गाइस हमने फिर लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी क्योंकि जब तक लाइट्स ऑन रहती हैं ना बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं और फिर बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठते और फिर आप ख़ुद भी बातें वगैरह नहीं कर सकते, इतना बच्चों का शोर होता है। तो फिर हमने यह है कि बच्चों को थोड़ा जल्दी डाल दिया था बेड में, फिर मैं और मेरी सिस्टर हम बैठ के बातें करती रही थी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वीडियो की मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इतना प्यारा मौसम था, इतनी प्यारी बारिश हो रही थी गाइस। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बारिश जो है ना वो पाकिस्तान की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पाकिस्तान की बारिश में नहाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस बार मैं यहाँ की बारिश में भी नहाई और थोड़ा सा मैं बाहर निकली थी, वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी। तो ये है कि फिर उसके बाद फ़ौरन ना मुझे फ़्लू हो गया था और फिर मैंने कहवा वगैरह ले लिया था और मैंने थोड़ी सी ना स्टीम ली थी गर्म पानी की, तो फिर जाकर मैं ठीक हुई थी। तो गाइज़ यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी और ये है कि सुबह सुबह सब बच्चे उठ गए थे। मेरी सिस्टर के भी 3 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे। हमने फिर बच्चों को थोड़ी देर बाहर निकाल दिया था जब बारिश रुक गई थी। यहाँ सामने ही हमारी नज़र रहती है बच्चों पर, जब सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये है कि सब बच्चे सामने खेल रहे थे और हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही थी। और गाइस मेरे बच्चे मुझसे बार बार यही सवाल करते हैं कि मामा व्हेन इज़ डैडी कमिंग बैक। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अभी अभी तो आपके डैडी गए हैं, अभी थोड़ा सा उन्हें एंजॉय करने दो, थोड़ा चिल करने दो उधर, फिर आ जाएंगे। बस बच्चों को यही सवाल उनके मुँह पर रहता है कि व्हेन इज़ डैडी कमिंग बैक। और गाइस ये देखें मज़े मज़े का नाश्ता तैयार हो गया था। ये था बुर्जी वाला अंडा, साथ पराठे थे, साथ दाल थी और फिर हमने खा पी के ये है कि एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को सुला भी दिया था। वैसे बच्चे सोते तो नहीं हैं इकट्ठे होके, मैंने अपने छोटे बच्चों को, मीरब होगी, वली पापा हो गए, उनको सुला दिया था। और मेरी सिस्टर की जो सबसे छोटी बेटी हैं अरफा, उन्होंने उनको सुला दिया था। बाकी बच्चे तो ये है कि बिल्कुल भी नहीं सोए थे। यहाँ पर फिर हम शाम को निकली थी बाहर, हमने सोचा कि यहाँ पे तो पास ही एक शॉप थी चिकन एंड चिप्स वाली, हमने सोचा कि वहाँ से कुछ खा पी लेंगी और ये है कि थोड़ा घूम फिर लेती हैं। वैसे ये है कि शाम को गर्मियों में निकलने का मज़ा आता है, विंटर में तो इतना ज़्यादा नहीं मज़ा आता बिकॉज़ सर्दी भी काफ़ी होती है और वॉक करने का मज़ा वो है ना वो समर में आता है। वैसे गाइस ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं रही हुई, आज के दिन भी हमने जैकेट्स वगैरह डाली हुई थी, बच्चों को भी जैकेट्स वगैरह डाली हुई थी बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है। मैंने तो सब ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके अंदर रख दिए थे और मैंने फिर वो 1-2 दिन हुए हैं मैंने फिर से निकाल लिए हैं ब्लैंकेट्स वगैरह, क्विल्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है। और ये वली पप्पा को भी हमने ले लिया था इनकी स्ट्रॉलर में। यहाँ पर हमारे घर के लाइक कुछ 5 मिनट्स की वॉक पर ये ग्रॉसरी शॉप है, लाइक लोकल शॉप आती है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, ये है कि अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाओ तो वहाँ पर तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाता है, थोड़ा चीप भी मिल जाता है। लेकिन ये जो इन लोगों ने लोकल शॉप्स बनाई होती हैं घर के पास, ये इन्होंने फिर वही सब सामान इन्होंने थोड़ा एक्सपेंसिव रखा होता है सुपरमार्केट से ज़्यादा, बाकी सब शॉप से ज़्यादा। और फिर यहाँ पर बच्चे जो है ना वो सब जेलीज़ वगैरह उठा रहे थे, चॉकलेट्स वगैरह, क्रिस्प, ये सब कुछ उठा रहे थे और इतना कुछ बच्चों ने उठा लिया था। तो हमने जो है ना वो बच्चों से कुछ चीज़ें लेकर वापस रखी। हमने बोला कि हम अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, फिर ये सब ये खा लेंगे जेलीज़ वगैरह और फिर इनसे खाना नहीं खाया जाएगा। और फिर गाइस यहाँ से कुछ स्टफ़ चाहिए था मुझे घर के लिए, लाइक गार्लिक वगैरह, जिंजर, कोरिएंडर हो गई, टमाटोज़। और फिर अभी मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी सुपरमार्केट। वैसे अम्मी मुझे कह रही थी कि वो मुझे ला देंगी ना, मेरे अब्बू जैसे वो मुझे ला के दे देते हैं कुछ ना कुछ चाहिए हो तो। लेकिन अभी हम निकली हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले लेती हूँ। और इन्होंने मैंगोज़ भी लगाए हुए थे, काफ़ी छोटे साइज़ के मैंगोज़। और ये है कि बॉक्स में 6 मैंगोज़ थे और वो थे 5
पाउंड्स के, तो हमने वो भी ले लिए थे। मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने सोचा कि चलो हम मिल्क शेक बना लेंगी या फिर ट्राई करेंगी कैसे हैं टेस्ट में। और गाइस हमने मैंगोज़ यह कि इस बार काफ़ी खाया है, लेकिन अभी मैंगोज़ का सीज़न भी जा रहा है तो मैंगोज़ भी ख़त्म हो रहे हैं। तो यह है कि काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ मैं मैंगोज़ को। तो यह है कि गर्मियों में जब आते हैं ना मैंगोज़ जुलाई अगस्त वगैरह में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर पूरा साल हमें वेट करना पड़ता है। यहाँ पर जस्ट जो चीज़ें ली थी वो उनका पे वगैरह कर रहे थे, और ये कुछ बच्चों के क्रिस्प वगैरह लिए थे। और आप देख रहे होंगे कि बच्चे अभी तक जो है ना जेलीज़ वगैरह उठा रहे थे। जब भी बच्चों को किसी भी शॉप पे ले जाओ ना तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, बस वो चीज़ें भी उठा लेते हैं जो वो नहीं खाते। बस उनको ये होता है कि हम ये सब कुछ उठा लें, और अपनी पॉकेट्स जो है ना वो भरते जा रहे थे। और हमें और मेरी सिस्टर हम यही कह रही थी कि अब हम जल्दी से यहाँ से निकलें, वरना इन्होंने जो है ना ये सब कुछ नहीं छोड़ना। अच्छा गाइस, यहाँ पर हम उसी लोकल शॉप पर आ गई थी जो चिकन एंड चिप्स शॉप हमारे घर के पास थी। तो ये है कि हमें बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगी। जो ही हम अंदर गए तो हम दोनों को अजीब सी स्मेल आ रही थी शॉप के अंदर से भी। और फिर मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एक जैसी हैं। हम दोनों को ना अगर कुछ खाना होता है तो हम बहुत अच्छा खाती हैं, वैसे ये नहीं सोच के कि वो ये घर के पास है तो चलो अभी मजबूरी है तो यही खा लें। तो हमने क्या किया कि हमने उसको छोड़ा, और हमारे साथ इतने बच्चे भी थे माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी हमने ना हिम्मत करके हमने बस पकड़ी और हम चली गई कैंसिल की तरफ। हमने सोचा कि वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे पेपेज़ भी है। पेपेज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी अच्छे उनके बर्गर्स वगैरह होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर हमने ये है कि वहाँ बैठ कर खा लिया था। तो गाइस, खाने पीने के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़, नो गुंजाइश ही नहीं है। खाना पीना हमेशा से जो है ना वो अच्छा ही खाना होता है। ये नहीं सोच के कि मजबूरी है कि तो चलो यही खा लिया, वरना मेरी जो आत्मा है ना वो भटकती रहती है। मेरी अंदर की जो आत्मा है उसको सुकून नहीं आता अगर जब तक मैं कुछ अच्छा ना खा लूँ। ऐसे ही जब मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो हम निकलते हैं, तो जो मुझे जिस चीज़ की क्रेविंग होती है ना मैं वो ही खाती हूँ। समटाइम होता है मेरे हस्बैंड कहते हैं ये शॉप बंद है तो चलो तुम ये खा लो, तो अभी तो उनको भी मेरा पता ही चल गया है कि जो खाना है ना वो ही खाना है, उसके अलावा कुछ और। ये नहीं कि बस पेट पूजा हो जाएगी, पेट फुल हो जाएगा। नो, मेरा वो है ही नहीं सिस्टम कि पेट फुल हो जाएगा। मुझे होता है कि मज़ा लेना है, जिस चीज़ का दिल है, जो चीज़ खाने का दिल कर रहा है वो ही खानी है तो सुकून आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। और मेरी सिस्टर भी ऐसे ही हैं, वो भी बिल्कुल भी उनको वो चिकन एंड चिप्स शॉप पसंद नहीं आई थी। तो हमें ये था कि हमारे साथ काफ़ी बच्चे थे हमारे साथ, तो मुश्किल था बच्चों के साथ इस तरह आना, लेकिन फिर भी हम दोनों ने हिम्मत की क्योंकि हमने यही खाना था, कुछ अच्छा खाना था, तो हम आ गई। तो गाइस, जब तक हमने खा पी लिया तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लाइक अराउंड 10:30 11 o'clock हो गए थे। लेकिन ये है कि पेट पूजा अच्छे से हो गई थी। लेकिन ये है कि गाइस, हस्बैंड की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है जब इस तरह से आपको बाहर जाना हो। और फिर मैं यही अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आपके साथ आसानी से मैं चली जाती हूँ बाहर कहीं भी, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन इस तरह से ना फिर बच्चों को देखना साथ में, फिर अकेले सब कुछ मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर गाइस हम लोग टीवी देख रही थी, रात का टाइम था जब हम वापस आ गए थे फेफे से। उसके बाद फिर हम टीवी देख रहे थे, बच्चे भी अभी जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे। और साथ साथ हम ये स्वीट्स जो है टर्किश स्वीट्स बकलावा, ये हम इंजॉय कर रही थी। ये बहुत मज़े की होती है खाने में। तो ये है कि ये हमने ये जो पास लोकल शॉप थी वहाँ पर इन्होंने गुलाब जामुन वगैरह और ये भी लगाए हुए थे, काफ़ी कुछ उन्होंने रखा हुआ था मीठे में भी, तो ये ले लिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने ये ब्रेकफास्ट किया था, हलीम, ये ऑर्डर कर लिया था। और ये था हलीम और साथ थे नान और साथ सैलेड और चटनी वगैरह, ये खाया था। उसके बाद फिर अर्बन से ये ऑर्डर कर लिया था। ये मुझे बहुत मज़े का लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी इसकी। So guys, if you like my videos, don't forget to give thumbs ups और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आइंदा में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस। यहाँ पर मैंने शाम को बना लिया था आलू गोश्त का सालन और साथ में वाइट राइस, और उसके साथ मैंने बना लिया था थोड़ा सा रायता। और मेरी सिस्टर ये है कि 2 दिन रही थी, फिर वो चली गई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था गाइस। मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।